Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English grammar chapter number 22 and today's chapter is simple compound and complex sentences. बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये क्या है, इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस, SIS बच्चों, सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक में जोड़ना, ठीक है। सिंथेसिस के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली आपने अभी तक सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। सेंटेंस क्या होता है ना, सेंटेंस जो है बेटा, सेंटेंस तो 5 टाइप के होते हैं, आपको पता है। और यह भी सेंटेंस का एक प्रकार है, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आपसे कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताइए, तो बताइए देयर आर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बेटा एक टाइप और भी होता है, बट मेनली 3 होते हैं। एक टाइप और भी होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंसेस, राइट। बट मेनली 3 आप जानिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस पहले देखते हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस जैसा कि आप जानते भी हैं, सिंपल सेंटेंस का आपको डेफिनेशन भी लर्न होगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अ कंप्लीट सेंस, है ना। वह सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जनरल तौर पर जो भी टेंस का सेंटेंस बनता है अकॉर्डिंग टू टेंस वो सेंटेंस होता है, और उसको हम सिंपल सेंटेंस ही जानते हैं। जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ना, मेन वर्ब। तो सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और वर्ब होना ज़रूरी है। मीन्स मेन वर्ब होना ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है मिडिल में कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। जब तक एक्शन वर्ड नहीं आएगा कोई भी सेंटेंस जो है फुल मीनिंग नहीं देगा, फुल सेंस नहीं देगा, और फुल सेंस नहीं देगा तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जबकि अब जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच प्रोवाइड गिव्स मी फुल सेंस ना। तो फुल सेंस देने के लिए वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक होना चाहिए और वर्ब एक होना चाहिए सेंटेंस में, जिसको मेन वर्ब कहते हैं। इसी को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब, है ना। मीन्स मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, फाइनाइट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। तो एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में, राइट। यही सिंपल सेंटेंस की पहचान है। आगे देखिए, दिस इज दीप्ति प्लेज द पियानो वेल। हमने बताया सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। देखिए दीप्ति क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? फाइनाइट वर्ब। इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक। मीना लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ। मीना सब्जेक्ट हो गया, लीड्स क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ब्रोकन जग सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट होल्ड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, या फिर फाइनाइट वर्ब हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द फाइनाइट वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कहाँ पर है, फाइनाइट वर्ब कहाँ पर है। ही सब्जेक्ट ओपनड फाइनाइट वर्ब। सेकंड देखिए, ही सब्जेक्ट कम फाइनाइट वर्ब। थर्ड, वी सब्जेक्ट वेंट फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर मीरा सब्जेक्ट प्लेड फाइनाइट वर्ब है। ही सब्जेक्ट हैज़ फाइनाइट वर्ब है, राइट।
बच्चों एक बात मैं बता दूं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब दो टाइप के होते हैं। फाइनाइट, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, तो इसकी पहचान मैं बता दूं आपको। जो वर्ब नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, जो वर्ब, जैसे देखो एग्जांपल, जो वर्ब नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहे वो फाइनाइट वर्ब होता है। यहाँ पर एग्जांपल बताएं हम, इसमें नॉन फाइनाइट का कोई कहीं पर भी नहीं एग्जांपल दिया है। यहाँ पर देखें, जैसे सब्जेक्ट है ओपेंड है, ओपन है, ओपन का ओपेंड हो गया है ना, ओपेंड हो गया मीन्स पास्ट में हो गया, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया है, तो यह फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर आप देखें कम आ गया है, यहाँ पर देखिए गो का वेंट आ गया, मतलब गो नहीं है वेंट आ गया, क्यों, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया है। जो चेंज हो जाए, बदल जाए, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब ना चेंज हो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप समझ जाएंगे। आई गो टू स्लीप, ठीक, आई गो टू स्लीप लिखा मैंने, ही गोज, ये वाला गोज टू स्लीप। अब आई के साथ गो लग गया, टू स्लीप नहीं बदला है, चेंज हुआ। और ये प्लूरल था, सिंगुलर में ही लिख दिया हमने, ही के साथ गोज लगता है तो गो का ही गोज हो गया, मतलब यहाँ पर देखें नंबर के अकॉर्डिंग बदल गया, लेकिन इसके आगे टू स्लीप ही लिखेंगे, मतलब ए वाला नहीं बदलेगा। तो यही गो, गो, गोज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आगे वेंट भी हो सकता है, ही वेंट टू स्लीप, लेकिन स्लीप नहीं बदलेगा, तो ए वाला क्या है, स्लीप जो हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंसेस उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एक में ऐड कर देते हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, सब दिया है। किसके द्वारा ऐड करते हैं? कंजक्शन के द्वारा। जैसे मैं कहूँ आई एट अ मैंगो, आई एट एन एप्पल, राइट। आई एट अ मैंगो, आई एट अ एप्पल, दो सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में कह रहा हूँ मैं मैंगो खाता हूँ, दूसरे सेंटेंस में एप्पल खा रहा हूँ, ठीक। अब दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या कहेंगे? कंपाउंड अगर कर दें तो कहेंगे आई एट अ मैंगो एंड एप्पल। ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने एक मैंगो खाया और एक आम खाया, एप्पल खाया, राइट। दो सेंटेंस ना बोल के आप दोनों बात को एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो एक ही सेंटेंस में जब हम दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दिए तो इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ऐड करते हैं, फॉर, एंड, नार, बट, आर, एट, सो, etc। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक ट्रिक दिया है, फैन बॉय से आप इन कंजक्शन को लर्न कर लेंगे। फैन बॉयज कैसे? एफ से फॉर है, ए से एंड है, एन से नार है, बी से बट है, ओ से अ, वाई से एट, एस से सो, ठीक। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप लर्न कर लेंगे तो बहुत ही काम आएगा। और दूसरा कोरिलेटिव कंजक्शन के द्वारा भी ऐड कर देते हैं, जैसे आइदर, आर, नीदर, नार, थ्रो, एट, हार्डली, वेन। हार्डली के साथ हमेशा वेन लगेगा, इसको याद रखें, हार्डली के साथ वेन नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मीरा इज़ वेरी पुअर, मीरा लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ, ऐड कर दिया गया, देखिए कंपाउंड बनाया गया। मीरा इज़ वेरी पुअर बट लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ, बट से लगा करके दोनों सेंटेंस को एक में कर दिया गया, मतलब कंपाउंड बना दिया गया। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों को ऐड करके एक ही कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया, राइट। तो पहचान है कंजक्शन से ऐड किया गया है।
इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि दोनों सेंटेंस जो होते हैं फुल सेंस देते हैं, पूरा का पूरा अर्थ देते हैं। ठीक है, यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही दिया है जैसे ऊपर ऐड किया गया है। इसमें देखें एक एग्जांपल और देख लें। दे हैड रीच्ड द पिकनिक स्पॉट, इट बिगेन टू रेन, है ना, वो पिकनिक स्टॉप पर पहुँच चुका था और बरसात होने लगी। अब यहाँ देखिए हार्डली, हार्डली हैड दे रीच द पिकनिक स्पॉट व्हेन इट बिगेन टू रेन। मैंने बताया हार्डली जब भी आएगा तो उसके साथ व्हेन आएगा ही आएगा। व्हेन के अलावा वेयर, हाउ, etc ये सब कुछ नहीं आ सकता। श्योर है हार्डली के साथ व्हेन ही आएगा। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, स्कार्सली ये सब है। इसके बाद जो है दोनों व्हेन आता है, राइट। अब हार्डली, ये सब हार्डली, रेयरली, स्कार्सली ये वर्ड जब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के सबसे पहले यूज होते हैं, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ड लगता है। तो देखिए हार्डली से ऐड किया गया हार्डली, और हार्डली का मीनिंग जो है निगेटिव होता है। हार्डली हैड दे रीच द पिकनिक, कहा जा रहा है बड़ी मुश्किल से ही पहुँचे थे पिकनिक पे, कि पिकनिक स्पॉट पर कि वर्षा होने लगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज हम देखेंगे। राइट वेदर ईच ऑफ सेंटेंसेस इज अ सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा सिंपल है कौन सा कंपाउंड है। बहुत ही आसान है पहचानना। दो सेंटेंस जब एक ही में जुड़े हों, एंड, इफ, बट, एट, सो, तो क्या होता है कंपाउंड हो जाएगा। देखिए यहाँ सिंपल है, सेकंड देखिए कंपाउंड है, बट से ऐड है, थर्ड देखिए सिंपल हो गया नहीं अकेला है, फोर्थ देखिए सो ऐड कर दिया है मतलब कंपाउंड है, 5 देखिए ये भी एंड से दो सेंटेंस ऐड है मतलब कंपाउंड है। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर क्या है नहीं ऐड है मतलब सिंगल है, सिंपल सेंटेंस है। 7 नंबर देखिए 7 8 से ऐड किया गया, 8 क्या है तो भी एक कंपाउंड हो गया 7th वाला। 8 वाला देखेंगे 8 का भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक। ऐसे आप नोट कर लेंगे इसके फ्रंट पर सिंपल कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कंबाइन दीज सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। यहाँ पर ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है बेटा। अब मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। तरुण कॉट द थिप, ही को कट कर देंगे, कॉट द थिप एंड हैंडेड ओवर हिम ओवर टू पुलिस। सो यहाँ पर सो लिखें, सो तरुण गाट, सो तरुण कट हो जाएगा, सो गाट अ रिवार्ड। फिर से बता दो, तरुण कॉट द थिप एंड हैंडेड हिम ओवर द पुलिस, सो गॉट अ रिवार्ड, राइट। सेकंड देखिए, शी वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, शी रैन अ सक्सेसफुल बिजनेस। अब इसका क्या बन जाएगा, शी वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड बट रैन अ सक्सेसफुल बिजनेस। सी को कट करके आप बैट लगा दें। थर्ड देखें, ही वर्क्स इन अ शॉप, ही मैनेज हिज फॉर्म। क्या बन जाएगा बेटा, ही वर्क्स इन अ शॉप एंड मैनेजेस हिज फर्म। हिज को कट करके एंड ऐड कर दें, कंपाउंड बन जाएगा। फोर्थ नंबर, टैगोर वाज ए नॉवेलिस्ट, टैगोर रोट पोएट्री। इसका बन जाएगा, टैगोर वाज ए नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट, या फिर एंड रोट पोएट्री, ये भी हो सकता है, एंड रोट पोएट्री बट एंड अ पोएट, दोनों करेक्ट है। फिफ्थ नंबर देखें बच्चों, दे वर पनिश्ड, दे फेल्ट सॉरी, दे वर पनिश्ड, सो फेल्ट सॉरी, सो दे को कट कर देंगे आप, दे को कट करके सो लगा देंगे। 6 नंबर, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वन अ प्राइज। क्या बन जाएगा, ही वॉज इंटेलिजेंट, सो दैट यहाँ पर लगा दें, सो दैट वन अ प्राइज, ठीक है, सो दैट वन अ प्राइज। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, ही वर्क हार्ड, ही गॉट टू द कंपटीशन। तो बन जाएगा इसका चेंजिंग में, ही वर्क हार्ड,
ही को कट कर देंगे, एंड लगाएंगे, एंड गॉट थ्रू द कंपटीशन। 8 नंबर, सी मस्ट लिव नाउ सी विल बी लेट। क्या बन जाएगा, सी मस्ट लिव नाउ और सी विल बी लेट। कहने का मतलब उसको अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्लेस को, वरना वो लेट हो जाएगी। 9 नंबर, माइंड योर वेज यू विल कम टू ग्रीफ। क्या बन जाएगा, माइंड योर वेज, यू कट कर देंगे, यू रिमूव करके, अदरवाइज विल कम टू ग्रीफ, अदरवाइज। 10 नंबर एंड लास्ट है, यू मस्ट गो विथ माला यू मस्ट आस्क समबडी टू गो विथ हर। क्या कर देंगे, आपको यू मस्ट कट करके केवल एंड लगा देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा बस। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस का टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैज़ वन मेन क्लॉज एंड और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों क्लॉज हमने पढ़ाया है इसके पहले वाले चैप्टर में, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें क्लॉज क्या होता है, राइट। तभी आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्लॉज ऐड किए जाते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी वन या मोर, एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज वाला वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है लुक क्लॉजेस चैप्टर 21, ठीक है। 21 आप देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तारा सेड दैट सी वुड कॉल। अब तारा सेड क्या है, तारा सेड प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट से ऐड है, दैट क्या है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट सी वुड कॉल सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज है। तो जब क्लॉज से कुछ ऐड हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज से ऐड किया जाए, अब प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। दिस इज़ द हाउस दैट वी ग्रू अप। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पर, ये वही घर है दैट वी ग्रू अप इन, जिसको हमने बनाया है, कहने का मतलब, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर भी देखिए, बिकॉज ही लेड टू मी, एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट मूव, see this, join the following sentences to form complex sentences, use the word in bracket to help you। बच्चों कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है by the helping of this giving in bracket words। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ लिखते जाएंगे, नोट करेंगे, तभी समझ में आएगा। क्या, you deceived him, he is angry। इसका क्या बन जाएगा, सिंस से बनेगा, ही इज़ एंग्री सिंस यू डिसीज्ड मी। क्या बन जाएगा, ही इज़ एंग्री, वह क्रोधित है, कब से, सिंस यू डिसीज्ड मी हिम, जब से तुमने उसको धोखा दिया वह तब से क्रोधित है, गुस्सा है, राइट। सेकंड देखिए, ही विल विन द प्राइज वी एक्सेप्ट इट, दैट से बनाना है, क्या बन जाएगा, वी एक्सेप्ट इट दैट ही विल विन द प्राइज। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, वी एक्सपेक्ट इट्स दैट ही विल विन द प्राइज। थर्ड नंबर देखें, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ही डिड नॉट स्टडी, बिकॉज ऐड करना है, बिकॉज आप बच्चों यहाँ पर ऐड कर देंगे, ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन बिकॉज यहाँ पर आप ऐड कर दें, बस करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, राइट, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखें, यू हैव बीन डिसीव्ड दैट इज द ट्रूथ। इसका क्या बन जाएगा, दैट इज द ट्रूथ दैट यू हैव बीन डिसीव्ड। यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, दैट से स्टार्टिंग, दैट इज द ट्रूथ दैट यू हैव बीन डिसीव्ड, राइट। फिफ्थ देखिए, देयर was one question on grammar I could not answer it। तो यहाँ पर आप which लगा दे, केवल which से बनाना है। there was one question on grammar which, जिसे I could not answer it, जिसका आंसर मैं नहीं दे सका, राइट। फुल स्टॉप हटा देंगे, इतना ध्यान रहे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। जब भी कंजक्शन से ऐड किया जाएगा इससे which सेंस,
फुल स्टॉप नहीं रहेगा। देखें 6 नंबर क्या होगा, द स्काउट सेट अप कैंप फॉर द नाइट, देयर वाज अ फ्रेश वाटर स्प्रिंग देयर। वेयर लिखा है, वेयर को आप यहाँ पर देयर के प्लेस पर वेयर लिख दें। कैसे, द स्काउट सेट अप कैंप फॉर द नाइट, वेयर वाज अ फ्रेश वाटर स्प्रिंग देयर, राइट, ऐसे। अब नेक्स्ट 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर यहाँ पर है, अ मैन रॉब्ड अ बैंक लास्ट नाइट, दे कॉट द मैन। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अ मैन रॉब्ड अ बैंक लास्ट नाइट, whom they caught, इसको कट कर देंगे, whom they caught। अ बैंक robbed अ बैंक लास्ट नाइट, whom they caught, मतलब एक व्यक्ति ने बैंक को लूट लिया पिछली रात, जिसको उन्होंने पकड़ा है, अभी पकड़ लिया है, राइट। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर देखते हैं, दैट इज द स्कूल आई स्टडी देयर। इसका हो जाएगा दैट इज द स्कूल, आई को कट कर देंगे, वेयर आई स्टडीड, ओके, दैट इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। 9 देखिए, द ग्रेप्स हंग ओवर द गार्डन वॉल, द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स। इसका बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स दैट द ग्रेप्स हंग ओवर द गार्डन वॉल, राइट। 10th देखें, There was a boy, he wanted to be a musician। तो बहुत आसान है, ही के प्लेस पर हु कर देंगे, There was a boy who wanted to be a musician। 11 देखे, You will see him, you will like him। इसका बन जाएगा बच्चों, You will like him when you will see him। आप उनको पसंद करने लगेंगे जब उनको देखेंगे। 12 नंबर, he is scared of snakes, he always carries a torch at night। इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा बच्चों, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, he always carries a torch at night because he is scared of snakes, right। 13 देखिए, he is very tired, he will not miss the match। अब इसका बहुत आसान है, although पहले लगा देंगे, अब बस although he is very tired, यहाँ पर कॉमा दे करके केवल he will not miss the match, although he is very tired he will not miss the match। यद्यपि बहुत थका हुआ है लेकिन मैच मिस नहीं करेगा, है ना। 14th नंबर एंड लास्ट है, no one came to work as it was a holiday। as हो जाएगा, as it was a holiday। कंटिन्यू आप ऐसे नोट कर देंगे, no one came to work as it was a holiday, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा देते हैं हम आपको। देखिए प्यारे बच्चों, राइट वेदर ईच ऑफ सेंटेंसेस इज अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेंटेंस को देखकर अब पहचान जाएंगे कि यह सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। फिर भी मैं इसके सामने लिख भी दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और वैसे भी सारा आंसर हमने इसके फ्रंट पर नोट किया है ना। अगर किसी को ना समझ में आएगा तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आस्किंग कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।